दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि नीतीश कुमार पहले से ज्यादा फिर एक्टिव नजर आ रहे हैं। पिछले 2 महीने में नीतीश कुमार का यह रूप रंग किसी ने नहीं देखा। दरअसल खबर जनता दल यूनाइटेड बिहार से पहुंची थी दिल्ली में यह खबर पहुंची थी कि जनता दल यूनाइटेड का हश्र भी टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जैसा होने जा रहा है। दौड़े दौड़े पटना पहुंचे थे नीतीश कुमार और उसके बाद उन्होंने वो करना शुरू किया जिसे देखकर बीजेपी के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए और बेचैन नजर आ रही है क्योंकि लगा था कि राज्यसभा भेजकर नीतीश कुमार को राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़ा दिया जाएगा या धकेल दिया जाएगा। लेकिन न केवल बीजेपी से अलग हटकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बल्कि पिछले 48 घंटे के भीतर नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर पूरी तरह से पार्टी की कमान अपने हाथ में लेकर उसे फिर से मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन हड़कंप तब मचा जब बिना किसी पूर्व सूचना के वो बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर सीधे दफ्तर पहुंच गए। दफ्तर जैसे ही पहुंचे हैं और वहां जो ताबड़तोड़ फैसले लिए गए उसने दिल्ली तक हड़कंप मचाया है। सम्राट चौधरी तो परेशान है ही, वहां दिल्ली में भी इस बात की सुगबुगाहट तेज है कि जब मोदी सरकार का कैबिनेट का एक्सपेंशन यानी विस्तार होने जा रहा है, तभी नीतीश कुमार इतने एक्टिव नजर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर खबर है कि उनको मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने जा रही है। उल्टा जो सांसद तो फिलहाल पूरी तरीके से एनडीए के साथ हैं, जेडीयू के ज्यादातर 2-4 को छोड़ते हैं, लेकिन 85 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच क्या क्या फैसले लिए गए, क्या क्या हुआ है और क्यों बीजेपी बेचैन है, दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। नीतीश कुमार के एक एक गतिविधि को लेकर पहले से ही बीजेपी परेशान रहती है। 2005 से लेकर वो 2013 तक परेशान नहीं थी, इसलिए क्योंकि वो साथ थे। फिर मोदी सरकार वाला है कि मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, तब से नीतीश के तेवर जब से देखे हैं तब से ही बीजेपी बेचैन है। समझ में नहीं आता ये करना क्या है। और ये पलटू राम जो शब्द आया ना नीतीश कुमार का, ये कोई आरजेडी ने, कांग्रेस ने नहीं किया, ये बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिया गया नीतीश कुमार को तमगा है। उन्हें पलटू राम, पलटू चाचा, पलटू राम कहते रहे। अब बीजेपी फिर बेचैन है कि कहीं ऐसा ना हो नीतीश कुमार आखिरी वक्त में पलट जाए। मसला अब भी ये नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, कि सांसदों को लेकर घबरा रही है भारतीय जनता पार्टी। सांसद पूरी तरह से अब कंट्रोल में आ चुके हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जनता दल यूनाइटेड 2 खेमे में बटी हुई है, एक राष्ट्रीय और एक राज्य। यानी बिहार में नीतीश कुमार के हाथ में जेडीयू है, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो संजय झा बिना नीतीश कुमार की परमिशन के कोई भी फैसला ले लेते हैं। उनके साथ राजीव लालन सिंह है, इसलिए ज्यादातर सांसद उधर की तरफ ही खिंचे हुए हैं। 3-4 सांसद ऐसे हैं जो अभी भी नीतीश के विश्वास पात्र हैं। अब इन सब के बीच राजनीतिक तौर पर अवसान में जाना था, संन्यास दिलवाना था, धकेल देना था, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा। खबर देखिए क्या होने वाला है। पहले अपने सबसे भरोसेमंद नेता से मिले, फिर दफ्तर, जेडीयू दफ्तर पहुंच गए नीतीश कुमार। पिछले 2 दिन से एक खबर चल रही है कि वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की थी, वो खबर चली और उसके फौरन बाद ही जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर अचानक पहुंच गए। कोई जानकारी नहीं थी, कोई खबर नहीं थी। मैं फिर बता रहा हूं, नीतीश कुमार के लिए व्यवस्था बना दी गई थी, आप दिल्ली रहो, क्या जरूरत है ये बिहार जाने की, क्या जरूरत है पटना में रहने की। लेकिन एक रिपोर्ट पहुंची थी, हमने ही आपको दिखाया था कि 89 विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी के चाहिए 122। 89 से 93 का सफर बहुत आसानी से पूरा हो जाता अगर उपेंद्र कुशवाहा अपने पुत्र के मुंह में कि उसका मंत्रालय बना रहे, बीजेपी की बातों में आकर अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लेते। लेकिन उन्होंने पार्टी को चुना, बेटे का मंत्री पद नहीं। तब से ही बीजेपी समझ गई कि छोटी छोटी पार्टियों को, 5 विधायक वाली, 19 विधायक वाली, इन विधायकों को तोड़ने से बेहतर है एक साथ जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को तोड़ा जाए। पहले मैं एक आंकड़ा आपको दिखाऊंगा कि अगर 89 विधायकों के साथ 4 विधायकों वाली उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आ भी जाती तो यह आंकड़ा 93 पहुंचता। 5 विधायकों वाली आ जाती आपकी हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा तो यह 98 पहुंचता। और इसी के साथ साथ 19 विधायकों वाली अगर आ जाती, चिराग पासवान को भी ये तोड़ लेते उसकी पार्टी को, तो यह हो जाता 117, तब भी 122 के आंकड़े से दूर रहते। इन्होंने कहा छोटे छोटे काम मत करो, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही गच्चा दे दिया। अब ऐसे में भरोसा ना जीतन ना माजी ना चिराग पासवान पर, इसलिए जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही थी। और यह रिपोर्ट नीतीश कुमार तक पहुंची, क्योंकि नीतीश कुमार पटना में कम, दिल्ली में ज्यादा रह रहे थे। इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फंस गए। अब देखिए खबर क्या है, कुर्सी छोड़ने के बाद भी फुल एक्टिव खबर चलानी पड़ रही है। मंत्रियों की जनसुनवाई से पहले
मंत्री जनसुनवाई करने जा रहे थे उससे पहले अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंच गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर यह नहीं कहा जा रहा कि मंत्रियों की जनसुनवाई से पहले, कैबिनेट एक्सपेंशन से पहले, मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार से पहले, जिसमें 3 दिन पहले तक नीतीश कुमार का नाम चल रहा था, उसमें अब नीतीश कुमार का नाम गायब कर दिया गया। और इन सब के बीच अचानक से नीतीश कुमार एक्टिव नजर आए, पटना पहुंचे और पटना जाकर सीधे पहले अपने बड़े बड़े नेताओं से बातचीत की, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं और उसके बाद सीधे वो जनता दल यूनाइटेड पहुंचे। खबर यह भी निकल कर आई कि अपने विधायकों को तलब किया है, जिनमें मंत्री भी शामिल है, मंत्री तो विधायक बने, उनको भी तलब कर लिया गया है और उनसे बातचीत की जा रही, कोई नई रणनीति बन रही है जिसे लेकर सम्राट चौधरी सबसे ज्यादा बेचैन है। बीजेपी तो बेचैन है ही एक कैंप, लेकिन सम्राट चौधरी इसलिए बेचैन है क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर पहले से ही जनता दल यूनाइटेड के विधायक खुश नजर नहीं आ रहे। ऐसे में क्या सम्राट चौधरी को हटाने की पेशकश रखी जा सकती है, फिर से प्रस्ताव रखा जा सकता है, फिर से नीतीश कुमार दावा ठोकने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर, और अगर ये कहानी नहीं बन पाई तो क्या होगा, अगला कदम क्या हो सकता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। क्योंकि एक तरफ कवायद यही है कि कैसे भी करके जेडीयू के विधायकों को तोड़ा जाए। 85 विधायकों में से 5 विधायक शांत रहे थे, तकरीबन 17-18 विधायक ऐसे थे जिन्होंने सम्राट चौधरी के नाम पर, जेडीयू के विधायकों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मोहर लगाई थी कि सम्राट चौधरी बन जाए तो कुछ नहीं। लेकिन 60 से 62 विधायक ऐसे थे जिन्होंने पहले ही कहा था कि सम्राट चौधरी तो छोड़िए, पहले तो बीजेपी के खेमे में नहीं जाना चाहिए मुख्यमंत्री पद, और जाता है तो सम्राट चौधरी नहीं। ऐसे में अपने विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी की जगह किसी और को लाने की बात चल रही है, या फिर खुद नीतीश कुमार इस पर फिर से दावा ठोक सकते हैं, यानी सम्राट की कुर्सी जाने को लेकर कवायद चल रही है। देखिए अब क्या लिखता है प्रभात खबर। सांसद नीतीश कुमार अचानक बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंचे जेडीयू ऑफिस, जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस पहुंचे। हर तरफ इसी बात की चर्चा है। क्यों है? क्योंकि बीजेपी यहां जहां बेचैन होती है, दिल्ली में जहां बड़े बड़े नेता बेचैन होते हैं, वैसे ही खबरें उसी हिसाब से प्लांट की जाती हैं। अब बेचैनगी इस बात की है कि आखिर क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी नहीं है, ना ही मोदी शाह के इशारे पर काम करने वाले जेडीयू के उन सांसदों की, जिसमें संजय झा और ललन सिंह का नाम है, राजीव ललन सिंह, उनका वो भी नहीं है। अकेले में अपने विधायकों से मुलाकात की जा रही है, मंत्रियों से बातचीत की जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है और उसी के आधार पर फैसला लेने। देखिए सांसद नीतीश कुमार अचानक क्यों पहुंचे जेडीयू दफ्तर, न्यूज 18 की खबर। साथ में मौजूद रही एक करीबी नेता, तो फिलहाल करीबी नेता वहां पर मौजूद है। खबर निकल कर आ रही है कि जल्द ही वहां पर एक बड़ा फैसला लेने की कवायद चल रही है। अब जिस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं उसमें बीजेपी अगर 89 सीटों पर देखा, मैंने कहा ना, तीनों पार्टियों को भी तोड़ लेती तो 117 तक पहुंचती, 122 तक नहीं, और 5 और विधायकों की जरूरत पड़ती। ऐसे में कवायद है कि कैसे भी करके जेडीयू में फूट डाली जाए, जेडीयू में ज्यादा से ज्यादा 40 विधायक बस टूट जाए। वो 40 विधायक आते ही जनता दल यूनाइटेड धराशायी होगी, उधर सम्राट चौधरी की कुर्सी पक्की होगी। बीजेपी की यही कवायद चल रही है, लेकिन नीतीश के एक्टिव होने की वजह से सब पर पानी फिरता नजर आ रहा है। नमस्कार।